अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे, मुझे उम्मीद है। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग चलने वाला है। आज हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड की फर्स्ट लेक्चर चल रहा है इस वक्त। हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं, और कैसे एमएस वर्ड हम लोग यूज करेंगे। एमएस वर्ड क्यों एमएस, इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ये वर्जन है, जो ये टूल है, इसको एमएस वर्ड क्यों कहा जाता है, इसको वर्ड क्यों कहा जाता है। फर्स्ट वन, वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने इसकी होम स्क्रीन ओपन कर दी है हमारे पास। होम स्क्रीन के अंदर हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन इन्होंने दिया हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर फर्स्ट वन जो हमारे पास पेज आएगा वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का होगा। आप देख भी सकते हैं मेरा कर्सर ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर है। इसके बाद फर्दर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर इन्होंने वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस के ब्लैंक पेज दिया हुआ है, एक बोल्ड मॉडर्न रिज्यूमे का दिया हुआ है। इसी तरह से ये हमारे पास कुछ सैंपल्स जो हैं बने बनाए इसके अंदर भी दिए जा रहे हैं। इसके बाद नीचे वाली साइड पे देखें तो हमारे पास कुछ फाइल्स जो हैं जो हम लोग ओपन कर सकते हैं वो हमारे पास पड़ी हुई है। मतलब जो हमने रिसेंटली ओपन फाइल्स की है या फिर हमारे पास फाइल्स मौजूदा हमने बनाई है उनको ओपन किया है, वो फाइल्स पड़ी हुई है। इसी तरह से हमारे पास न्यू का ऑप्शन है। होम का है फर्स्ट वन, न्यू का है। न्यू के बाद न्यू के अंदर जाएं तो फर्स्ट वन हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। नीचे हमारे पास सैंपल्स पड़े हुए हैं। अगर आप इन सैंपल्स को यूज करना चाहते हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप इन सैंपल्स को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट से लोड होते हैं, डाउनलोड होंगे, फिर आपके कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर आएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये ओपन। ओपन क्या है? ओपन हमारे पास बेसिकली अगर ओपन के अंदर आए तो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। जैसे हमें होम के अंदर दे रहा था वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ओपन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है कि हमने जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं या कुछ फाइल्स बनाई है रिसेंटली, ये वो वाली फाइल्स होंगी। हम लोग देख सकते हैं हमारे पास वन ड्राइव का ऑप्शन भी आ रहा है। ये अब इन्होंने एडवांस ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एडवांस ऑप्शन के अंदर हमारे पास सबसे बेनिफिट ऑप्शन ये है कि हम लोग अपनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी यहाँ पे लगा के यूज करते हुए हम लोग अपने मोबाइल फोन या फर्दर किसी लैपटॉप कंप्यूटर के साथ भी अपनी ये सेम वर्ड यूज कर सकते हैं और सेम फाइल्स को यूज कर सकते हैं आप किसी भी फर्दर कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के अंदर। इसी तरह से जिस पीसी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्यूटर जो हमारा मौजूदा ये कंप्यूटर है इसकी फाइल्स की बात कर रहा है। ऐड अप प्लेस कह रहा है कि हम लोग कौन सी प्लेस इसकी यूज करना चाह रहे हैं। वन ड्राइव यूज करना चाह रहे हैं। वन ड्राइव फॉर बिजनेस के लिए है तो हम लोग बिजनेस की फाइल्स को यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद ब्राउज ऑप्शन जाए तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप कंप्यूटर के अंदर से कौन सी फाइल ओपन करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से वो फाइल ओपन कर सकते हैं बासानी, बिला झिझक। आप जिस फाइल को ओपन करना चाहें यहाँ से आप ये देखें डाउनलोड म्यूजिक पिक्चर, जहाँ पे आपके पास फाइल्स पड़ी है आप उसके अंदर जाके अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगी। उस या अगर नहीं ओपन करनी तो आप कैंसिल कर दें या ऊपर से क्रॉस कर दें या आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। बेसिकली हम लोग होम के अंदर आएंगे। होम के अंदर आने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर चले जाएंगे। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे ही आप इंटर हुए हैं तो आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसके अंदर सबसे फर्स्ट वन हमारे पास सबसे ऊपर टाइटल बार आ रही है। इस टाइटल बार के ऊपर क्या है, डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ है, उसके बाद डैश उन्होंने डाली हुई है, उसके बाद वर्ड लिखा हुआ है। वो बता रहे हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट वर्ड वन यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो वर्ड है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो टूल है वो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं। अब वर्ड के अंदर ये डॉक्यूमेंट वन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अभी तक अपनी फाइल को सेव नहीं किया। जब तक हम लोग फाइल को सेव नहीं करते यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन रहेगा। अगर हम लोग न्यू फाइल ले लेते हैं इसके होते हुए तो हमें डॉक्यूमेंट टू देखने को मिल जाएगा। अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करें तो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है। ये शॉर्टकट की है कीबोर्ड से जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर ही माउस को यूज किए बगैर आप कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल प्लस एन प्रेस करें तो हमारे पास वर्ड की एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास डॉक्यूमेंट टू आ रहा है। अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूँ इसको भी और इसको भी तो मेरे पास यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट ओपन है, एक डॉक्यूमेंट वन है और एक डॉक्यूमेंट टू है। ये डॉक्यूमेंट वन हो गया और ये डॉक्यूमेंट टू हो गया।
इसी तरह से डॉक्यूमेंट 1 को बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये हमारे पास हो गया टाइटल बार हो गई। टाइटल बार के बाद देखें तो ये हमारे पास कुछ टूल्स आ रहे हैं, रिबन्स आ रहे हैं। इनका क्या फायदा है, कुछ टैब्स आ रही हैं, इनका क्या फायदा होगा। फर्स्ट वन हमारे पास फाइल टैब है, जिसके ऊपर क्लिक करें तो हम लोग वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास होम, न्यू, इंसर्ट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेल। फर्दर हमारे पास टैब्स दी हुई है, हम इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फर्स्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो आगे इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं ये फर्दर टूल्स दिए हुए इनके साथ। इसके नीचे आए तो हमारे पास टोटली ब्लैंक पेज है, जो उसके ऊपर हम लोग खुद लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं वर्ड लिखता हूँ तो ये वर्ड लिख रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है तो ये हमारे पास कैरेक्टर्स को मिला के एक लफ्ज बन रहा है। नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार, यार ये स्टेटस बार के अंदर पेजेस बता रहा है। पेज 1 मतलब आपके पास एक ही पेज है और एक ही पेज पहले पेज पे ऊपर है। इसने यहाँ पे वर्ड लिख दिया है तो इसका मतलब हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा वर्ड लिख लेता हूँ, वर्ड सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं, ये देखें मैंने जैसे ही वर्ड सॉफ्टवेयर कर दिया तो ये दूसरा वर्ड दे रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स की काउंटिंग जो है खुद ब खुद करता जाएगा। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास ये कुछ नो प्रूफ एरर्स कह रहा है कि मतलब आपके पास इस जो लफ्ज आपने लिखे हैं इसमें कोई भी एरर्स अभी तक नहीं है। ना ग्रामर का कोई एरर है और ना ही इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। इसके बाद वो हमें लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो इस वक्त कंप्यूटर के अंदर, वर्ड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपकी लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है जिसके ऊपर आप ये काम कर रहे हो। इसके बाद वो एक्सेसिबिलिटीज दे रहा है, गो टू गो। ये हमारे पास कुछ एडवांस ऑप्शन है इन्होंने दिया हुआ है। राइट साइड पे है तो हमारे पास फर्दर इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इंटरेस्टिंग ऑप्शन से मुराद ये हमारे पास पेज को जूम आउट, मतलब आपका पेज छोटा सा कर देता है, जिससे आपका अगर मल्टीपल पेजेस है हमें पता लग जाएगा हमने किस पेज के ऊपर जाना, हमारे पास कितने पेजेस हैं। उसके बाद आप इसको बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका मैक्सिमम साइज 500 है। इतना बड़ा करके हम लोग वैसे लिखते नहीं है, लेकिन हम लोग नॉर्मली साइज इसका 100 रखते हैं, या स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी स्क्रीन है आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके इसके ऊपर लिख सकते हैं। हमारे पास इसी के साथ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सेंटर वाला जो ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन होता है और सबसे ज्यादा यूजफुल भी यही ऑप्शन किया जाता है, क्योंकि हमने जब भी किसी सॉफ्टवेयर किसी टूल को यूज करना है तो हमें ये प्रिंट लेआउट का जो टूल है, जो ये इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट दिया हुआ है, यही हमें ज्यादा यूज करते हुए इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम लोग फर्दर यूज करते हैं तो वो इतने एडवांस हो जाते हैं या फिर इतने काम के नहीं है। आप जैसे हम लोग रीड मोड के अंदर आए तो अब ये सिंपल सा है, यहाँ पे आप रीड करेंगे सही है, या कॉपी कर सकते हैं, आप कोई एडिट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करूँ तो क्लिक नहीं होगा, अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो यहाँ पे लिख नहीं होगा। इसी तरह ये थर्ड मोड के अंदर आए, ये वेब लेआउट मोड है। इसके अंदर आपका ये सिंपल दे रहा है, आप जो चाहे इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे एंटर करें राइट यूर न्यू सेंटेंस, ये ले राइट योर न्यू सेंटेंस मैंने लिखा तो यहाँ पे इसने ये लिख दिया। लेकिन अब हम लोग सेटिंग क्या करेंगे, किस तरह की होगी, पेज का स्टाइल क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। हमें इसलिए ये सारी सेटिंग प्रिंट लेआउट मोड के अंदर रहते हुए करनी पड़ेगी। ये था मेरा आज का लेक्चर, आपको पसंद आया होगा मुझे उम्मीद है पूरी। इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मज़ीद व्यूज़ के लिए, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस में बनाता रहूं और हम लोग आगे चलते रहें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के